तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF के बारे में। ETF क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव और पैसिव फंड क्या होते हैं, क्योंकि ये कौन से आगे काम आएगा। एक्टिव यानी कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक पिक करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है। पैसिव यानी कि इंडेक्स को फॉलो करने वाले, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 सिंपल उसको ट्रैक करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, तो फिर हम म्यूचुअल फंड, ETFs या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करें। आपको भी ये सवाल होता होगा। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसके पास काफ़ी कम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। सपोज 500 रुपये ही है। वो जाता है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर स्टॉक के प्राइस देखता है 15,000, 17,000 या फिर उससे भी ज़्यादा, तो अब तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमें ये ऑप्शन देता है कि आप कम से कम 100 या 500 रुपये के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया। कुछ साल बाद इन्वेस्टर देखता है कि चलो देखते हैं कि हमारे फंड ने कितना रिटर्न दिया। वो देखता है कि निफ्टी ने दिए है 15% के आसपास रिटर्न और मेरे फंड ने तो सिर्फ 12% ही दिए। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड हाउस को ऐसा लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्वेस्टर हमारे फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए उसने इंडेक्स फंड भी निकाले। अब जो इन्वेस्टर को लगता है कि इंडेक्स को कोई बीट नहीं कर पाएगा, वो जाके वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब बारी आती है ETF की। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है और आप स्टॉक की तरह ही उसे बाय और सेल कर सकते हैं। ऊपर से आप उसे कम से कम अमाउंट में खरीद सकते हैं। ETF की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के हिसाब से काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो होता है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसी की वजह से कुछ सालों में ETF की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, जो कि आप इधर चार्ट में भी देख सकते हैं। ये ETF काम कैसे करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टर अगर कोई सिक्योरिटी को बाय करता है तो सेम अमाउंट की सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड खरीदता है, वैसे ही ETF में भी सेम अमाउंट की सिक्योरिटी खरीदी जाती है। क्योंकि ETF स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और इसमें भी पैसिव ETF इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो कभी कभार प्राइस में वेरिएशन देखने को मिलता है और इस वेरिएशन को हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं, जिसे हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई ETF निफ्टी को फॉलो कर रहा है और उसकी बेस प्राइस है 100 रुपये, तो डिमांड और सप्लाई की वजह से उसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में फंड मैनेजर का काम ही यही है कि उस ETF को उसकी फेयर वैल्यू जो कि 100 रुपीज़ है उसके नज़दीक ही रखे। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे सेल करके वो उसकी फेयर वैल्यू के नज़दीक लाता है, और उसकी प्राइस जब कम हो जाती है तो उसे खरीद कर उसकी प्राइस को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। जो फंड मैनेजर इसे सही से कर पाएगा उसकी ट्रैकिंग एरर कम रहेगी, जो कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ETF के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, सेक्टर, करेंसी और इंडेक्स ETF। इंडिया में स्पेशली इंडेक्स ETF काफ़ी फेमस है, जिसमें निप्पॉन इंडिया, HDFC, IDBI, UTI जैसे काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हमें इंडेक्स ETF प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें ये जानना है कि ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो, ये सब हम कहाँ पे जान सकते हैं, तो सिंपली टिकर टैब में हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है ETFs, वो सारे ETF दिखा देगा, उसका एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, आप एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। ETF के काफ़ी सारे एडवांटेज है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो आप इसे कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड की तरह उसमें कोई मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है, इसलिए आप उसे 2 या 3 दिन के बाद भी बेच सकते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड के हिसाब से उसमें काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मेन डिफरेंस इसमें एक्सपेंस रेशियो के रिलेटेड है। ETF में काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। ETF का डिविडेंड उस फंड हाउस पर निर्भर करता है। कुछ फंड हाउस डिविडेंड देते हैं और कुछ फंड हाउस उसे री इन्वेस्ट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आ चुके हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कोई ऐसी चैनल भी है।